हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। वो आपसे क्या चाहते हैं। जो भी एक स्पेसिफिक समवन आपके माइंड में है, जो भी एक इंसान आपके माइंड में है जिनके बारे में आप सोचते रहते हो या जिससे भी आप लव करते हो, वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं, आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। पहले मैं उस इंसान की फीलिंग्स देखूंगी और फिर हम जानेंगे कि वो आपको लेकर के आपसे कि आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल के साथ में मैंने 2 कार्ड रखे हैं। पाइल आज आपको अपने बर्थ डेट के हिसाब से चूज़ करना है। जिस भी पाइल में आपका बर्थ डेट आ रहा है आपने वो पाइल चूज़ कर लेनी है, या फिर दोनों कार्ड में से एक कार्ड आपने चूज़ करना है। पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो जेंटलमैन की एनर्जी है और पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो बुके की एनर्जी है। 1 to 15 अगर आपका बर्थ डेट आता है तो आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ करना है। 16 to 31 अगर आपका बर्थ डेट आता है तो आपने पाइल 2 को चूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टेप्स जो है आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो बहुत से लोग देखते हैं लेकिन है ना, चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, 1 to 15 आपका बर्थ डेट है, या फिर आपने द जेंटलमैन की एनर्जी को चूज़ किया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये इंसान जो है आपके सोलमेट है। ठीक है, मे बी वाटर साइन हो सकता है, या इनके नेम में कहीं ए आता होगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, ए अल्फ़ाबेट से इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर या 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनका बर्थ डेट, बर्थ मंथ या 28 इनकी एज हो सकती है या आपकी। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है पहली चीज़ आपको लेकर के, लेकिन आपके कनेक्शन में मुझे कुछ डिफ़िकल्टीज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक जो होता है ना कनेक्शन में, जैसे कि एक कंप्लीशन फील होता है कि हाँ भाई अब सब कुछ ठीक है, वो वाली एनर्जी थोड़ी मिसिंग नज़र आ रही है मुझे। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। मे बी ये इंसान इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। पहले हम इनकी फीलिंग्स के लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे। 5 कार्ड मैं इनकी फीलिंग्स के लिए निकालूंगी और 5 कार्ड में निकालूंगी कि ये आपसे चाहते क्या हैं। ठीक है, लेट्स सी आपको लेकर के क्या फीलिंग्स है इस इंसान की। आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें कि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी मुझे फील हो यहाँ पे दिखी है अभी, हालांकि मैंने लिया नहीं है। विद द 5 ऑफ वेंट्स मुझे लगता है कि इनके दिल और दिमाग के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपको लेकर के। अगर इन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, यस, 8 ऑफ कप। 2 कार्ड और लूँगी मैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। ओह माय गॉड, लुक एट द कार्ड, किंग ऑफ कप। ठीक है, मुझे लगता है ये कंफर्मेशन है कि अभी तक इस इंसान ने अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रखी है। बॉटम से एस ऑफ पेंटिकल, इसको मैं ले लेती हूँ और अब जानते हैं ये आपसे चाहते क्या हैं। फिर मैं इन कार्ड्स को अरेंज करूँगी और मैं आपसे मिलूँगी। ठीक है, तो जी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है पहला कार्ड। दूसरा कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी। तीसरा कार्ड है यहाँ पे द मून की एनर्जी। फिर है यहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी एंड यहाँ पे है द चैरियट की एनर्जी और बॉटम से है द एम्प्रेस। ठीक है, तो चलिए मैं इन कार्ड्स को अरेंज करके आपसे मिलती हूँ। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको पहले साइन बता देती हूँ। पाइसिस
कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं, वाटर, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है और फायर साइन है। एलिमेंट यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 8, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइज़ पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। देखिए विद द किंग ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है कि ये इंसान आपको लेकर के एक सीरियस और स्टेबल फीलिंग रखता है, क्योंकि पेंटिकल बात करता है स्टेबिलिटी की, सीरियसनेस की। तो डेफिनेटली ये इंसान की फीलिंग्स जो है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना। आपको वो बहुत ज़्यादा वैल्यू, मैच्योर और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाला इंसान समझते हैं। इस रूप में हो सकता है कि देखते हों आपको, ठीक है। फीलिंग्स को लेकर के इम्पल्सिव बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो विद द एस ऑफ कप, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग्स मुझे यहाँ पे इस इंसान की दिख रही है। इमोशनल बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, लेकिन इम्पल्सिवनेस मुझे नहीं दिख रही है इस इंसान के अंदर, कि इतना ज़्यादा छटपटाहट नहीं है कि इंसान आपको बताने के लिए तड़प रहे हो, है ना, अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं तो। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके लिए इनके दिल में अफेक्शन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, है ना, या नई शुरुआत की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे सिर्फ फीलिंग्स मुझे नहीं दिख रहा है, सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये इंसान आपको लेकर के, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार है इनके दिल में आपके लिए। एम अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनके नेम में कहीं आता हो एम, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है विद द 8 ऑफ कप। लेकिन इसके साथ है ना, वो खुद को इमोशनली बहुत ज़्यादा पीछे भी खींचते हैं, कोशिश करते हैं, या पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी ये इंसान किसी से वॉक अवे करके आए हैं, किसी को पीछे छोड़ करके आपकी तरफ आए हैं न्यू बिगिनिंग करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि फीलिंग्स होने के बावजूद ये इंसान थोड़ा डिस्टेंस बना करके चल रहे हैं, है ना, क्योंकि हो सकता है कि देखिए अगर इस इंसान के साथ में अभी आप नो कांटेक्ट में अगर हो तो देख लीजिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चाहे ये फिज़िकली आपसे दूर हो लेकिन इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं आपसे, या फिर इनका कोई पास्ट था जिससे ये इंसान पूरी तरीके से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही थी कि इस इंसान की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर के, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पल्सिव मुझे ये इंसान नहीं दिख रहा है, चाहे लड़का हो लड़की हो जो भी है। हो सकता है सोशल मीडिया पे आप लोग मिले हो विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, आपके बारे में जान रहा है, आपके बारे में समझ रहा है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यूरियसिटी मुझे इस इंसान के अंदर आपको लेकर के दिख रही है। ऑब्जर्वेशन दिखता है इस इंसान के अंदर, आपको मे भी दूर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे नज़र रखते हैं, है ना, या आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक जो दिल की बात होती है ना, वो बताने में थोड़ा हेजिटेशन है। मे बी आपके और इनके बीच में एज का भी डिफरेंस हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इंसान थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। एंड किंग ऑफ कप, जो कि आपने चूज़ भी यही किया है, द जेंटलमैन, किंग ऑफ कप की एनर्जी लग रही है ना, सेम टू सेम। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है, जो बता रहा है कि ये इंसान के अंदर जो है बहुत डीप इमोशंस हैं आपको लेकर के लेकिन ये इंसान कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। होल्ड करिएगा, मैं पानी पी लूँ। यस, तो अपने इमोशंस को ये इंसान थोड़ा कंट्रोल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये इंसान मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ओपनली एक्सप्रेसिव नहीं है, या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर के। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल, जो कि न्यू बिगनिंग की बात करता है, नई शुरुआत की बात करता है, ठीक है। रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल रूप से ये इंसान बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, यानी सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, मन में ये भी ही चल रहा है इस इंसान के कि चीज़ें किसी तरीके से स्टेबल डायरेक्शन की तरफ जाएं, है ना, स्टेबल डायरेक्शन की तरफ जाए। क्योंकि देखिए मैंने शुरू में बोला था कि इंसान की जो फीलिंग्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एंड यहाँ पे भी इंसान देख रहे हो
फीलिंग्स पेंटिकल से शुरू हुई, पेंटिकल पे ख़त्म हुई। इट मीन्स के ये इंसान चाहते हैं कोई सीरियस कमिटमेंट या सीरियस ऑफर देना आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस तरफ कि ये आपसे क्या चाहते हैं विद द हाई प्रिस्टेस, है ना। विद द हाई प्रिस्टेस मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि ये इंसान चाहता है कि कनेक्शन बना रहे, है ना, लेकिन अभी कुछ ओपनली रिवील नहीं करना चाहते। ये इंसान चाहता है आपसे कि आप इस इंसान की अनस्पोकन फीलिंग्स जो हैं, जो इन्होंने अभी तक बयान नहीं की है आपके सामने, जो आपके सामने बोला नहीं है, उस फीलिंग को आप समझें, इनकी साइलेंस को समझें, है ना। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव देखते हैं, या इनको भी ऐसा लगता है कि आप भी अपनी फीलिंग्स को ना इस इंसान से हाइड कर रहे हो, इनसे छुपा रहे हो, इनको बता नहीं रहे हो। या अगर ये हाइड कर रहे हैं तो ये चाहते हैं कि आप समझो इस इंसान की फीलिंग्स को कि ये क्यों छुपा रहे हैं, क्यों दबा रहे हैं अपने इमोशंस को। बी या जे, है ना, इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है, या इनके नेम में कहीं आता होगा, या हो सकता है विद द हाई प्रिस्टेस एंड द चैरियट कि आप दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस हो। अब मेजर डिफरेंस मैं बता चुकी हूँ बहुत बार इस चैनल पे, कास्ट का हो, कल्चर का हो, रिलीजन का हो, स्टेटस का हो, एज का हो, या लॉन्ग डिस्टेंस का हो, ठीक है। 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि ये सबसे ये एक तरीके से संकेत है, ठीक है, कि ये जो कनेक्शन है ये म्यूचुअल है। इमोशनल बॉन्डिंग आप दोनों की तरफ से है, पार्टनरशिप आप दोनों चाहते हो। ये इंसान चाहता है कि फीलिंग्स दोनों तरफ से हो। अगर नहीं है, अगर आपके मन में है और आप हाइड कर रहे हो, इनको नहीं बता रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप इनको बताओ ताकि चीज़ें जो है ना म्यूचुअल हो सके, ठीक है। कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ दिखती है, इस इंसान को भी लगता है कि आप इनको पसंद करते हो, और ये इंसान ये चाहते हैं आपसे कि आप भी समझो कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है। एंड द मून, इस इंसान के अंदर थोड़ा डर है, इनसिक्योरिटी है, क्योंकि मून जो है फियर को भी बताता है, इनसिक्योरिटीज़ को भी बताता है, कन्फ्यूज़न को भी बताता है। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें हैं। ये इंसान खुद भी अपनी फीलिंग्स को लेकर के पूरी तरीके से हो सकता है क्लियर नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं कि द मून, है ना, कि देखिए अगर ये इंसान क्लियर नहीं है तभी ये इंसान जो है अभी आपको नोटिस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, लेकिन इमोशंस तो हैं, फीलिंग्स तो यहाँ पे म्यूचुअल दिख रही है। बट द मून कार्ड, ये इंसान की चाहत होते हुए भी ये सीधे कदम नहीं उठा रहे हैं आपकी तरफ, थोड़ा हेजिटेशन दिख रहा है, ठीक है। विद द मून कार्ड मुझे लगता है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और सोचते हैं कि क्या आप भी इनको याद करते हो, क्या आपके मन में भी इनको लेकर के इनसिक्योरिटीज़ हैं कि ये आपसे दूर चले जाएंगे, या आप इनको खो दोगे, या ये आपको खो देंगे। तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो भी हिडन चीज़ें हैं ना, अगर आप इनको लव करते हो तो आकर के बताओ, एक्शन लो, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स एंड द चैरियट, एक्शन लो। ये इंसान ये सोच रहा है कि आप दोनों के बीच में आगे क्या हो सकता है, और शायद किसी सही समय का इंतज़ार कर रहा है, या इनको लगता है कि आप अगर किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, आप इस इंसान को लेकर के पॉजिटिव हो, तो प्लीज़ एक्शन लो विद द चैरियट, है ना। एक्शन की एनर्जी है ये। सिचुएशन को कंट्रोल मत करो, अगर आप भी कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ पे ये इंसान कंट्रोल करके बैठा है, आपको एब्जॉर्व कर रहा है, प्यार होते हुए इतना ज़्यादा कंट्रोल क्यों करना। और इनको लगता है कि आप भी हाइड कर रहे हो, और आप जब हाइड करते हो तो इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती है। तो ये चाहते हैं कि अगर आप इस इंसान को लेकर के पॉजिटिव हैं तो एक्शन ले, ठीक है। क्योंकि देखिए इनको ना आपकी एनर्जी बहुत पसंद है। विद द एम्प्रेस, आपकी एनर्जी इस इंसान को बहुत पसंद है, ठीक है। आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इनको लगती है, और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है, नर्चरिंग हो आप, केयरिंग हो। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ में कनेक्शन इनका बने, ग्रो करे, है ना, अबंडेंस आए। तो उसके लिए आप भी एक्शन लो, ये भी इंसान एक्शन ले।
और मे भी अगर एज का डिफरेंस है ना आप दोनों के बीच में, तो थोड़ा हेजिटेशन है। ये सोच रहे हैं कि आप अगर इनसे बड़े हो तो ये चाहते हैं कि आप सामने से आकर के कुछ बोलो, ताकि ये दिल खोल करके फिर बोल सके। एक हिंट दो या 2 हिंट दो, या अगर नहीं समझ आ रहा आपका हिंट तो आप इनको बोलो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये इंसान आपसे चाहता है। ओके, तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, 16 to 31 आपका बर्थ डेट है, या फिर आपने बुके का कार्ड चूज़ किया है। गाइज नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अल्फ़ाबेट Q भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फायर साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ मुझे लग रहा है विद द बुके ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग देखते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। यस, चलिए देखते हैं, पहले इनकी फीलिंग्स हम जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि ये आपको लेकर के चाहते क्या हैं, नहीं आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, ठीक है, वो आपसे क्या चाहते हैं। वन मोर शफल। चलिए जी, 5 कार्ड में निकालूंगी इनकी फीलिंग्स के लिए और 5 कार्ड में निकालूंगी ये जानने के लिए कि ये आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। और बॉटम भी हम लेंगे ज़रूर। तो चलिए देखते हैं क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, जो भी ये इंसान है। पहले हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या हैं, पहले हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो जी पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है द हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल करके आई है, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ कप। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे ना 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बॉटम से, तो मुझे लगता है कि लेना चाहिए। एक बार मैं ना 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ, वाई द 3 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर एंड द 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है जी, ठीक है, एंड बॉटम से है एस ऑफ कप, इसको भी ले लेती हूँ मैं। चलिए अब देखते हैं आखिरकार ये आपसे क्या चाहते हैं। ओके ओके, दो कार्ड हैं लेकिन 2 नहीं लूँगी मैं। आपसे क्या चाहते हैं ये इंसान? 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड द नाइट ऑफ कप। बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो मैं इनको अरेंज करके आपसे मिलती हूँ। ये कार्ड अलग हैं और ये अलग हैं। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। पहले मैं यहाँ कुछ साइन बता देती हूँ। एक्वेरियस है, टॉरस और वर्गो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे अर्थ साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। ठीक है, और देखिए नंबर 3, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है इन दिनों आपको 10-10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या 7-7 नंबर, ठीक है, या 5-5 नंबर, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे नंबर्स। ठीक है, आपका या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। तो गाइज़ ये इंसान की फीलिंग्स क्या है, पहले मैं फीलिंग्स बता देती हूँ। विद द हेरोफेंट मे भी ये इंसान किसी अथॉरिटी पोजीशन पे है, या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ना इनको थोड़ा डर भी लगता है कि पता नहीं आगे आप दोनों का कनेक्शन स्टेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। विद द हेरोफेंट ये जो इंसान है, हेरोफेंट यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको लेकर के इनकी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है।
ठीक है। इस कनेक्शन को वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की तरह देखते हैं। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इनको इस कनेक्शन में दिखता है ना। आपको बहुत, आपके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी है और कहीं ना कहीं कमिटमेंट जैसी सोच है, जैसे कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हो स्ट्रांगली कोई, क्योंकि मैरिज का कार्ड होता है हेयरफेंट, तो कहीं ना कहीं ये कोई मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं आपको। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दो चीज़ों को बता रहा है। एक तो ये इंसान आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं या आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इनके अंदर आपको लेकर के। फ्यूचर एकदम सिक्योर फ्यूचर आपके साथ में देखना चाहते हैं आगे, ठीक है। मे भी आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि इस इंसान को ना आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना है। और 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये इंसान आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, बट यहाँ पे फैमिली का भी कोई इशू हो सकता है। इशू मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं आगे आपको समझाऊंगी। यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ में। इनकी फीलिंग्स ये हैं, अगर इनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे फैमिली इंटरफेरेंस को ज़्यादा दिखा रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और हो सकता है कि ये आपको लेकर के अपनी फैमिली से बात करते हो, लड़का हो लड़की हो जो भी इनका जेंडर है, ये बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि पता नहीं फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है विद द हेयरफेंट कि आपके और इनके बीच में रिलीजियस का या कास्ट कल्चर का कोई तो मेजर इशू है ना। ये चीज़ है जिसकी वजह से इनको डर है कि शायद फैमिली नहीं मानेगी। अगर ये आपकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे तो फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगा, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इन चीज़ों को लेकर के ये इंसान थोड़े कंफ्यूज हैं। अगर ये इन्होंने आपको कभी गोस्ट आउट किया या बिना बताए अचानक से आपकी लाइफ से चले गए तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने अपनी फैमिली से बात की, इन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की, तो इनके पेरेंट्स हो सकता है कि नहीं माने हो और उस वजह से ये इंसान को आपसे दूर जाना पड़ा बिना बताए अचानक से। लेकिन इनका जो फोकस है वो आज भी आपके ऊपर है अगर नो कांटेक्ट में हो तो। देखिए ये इंसान जा आगे की तरफ रहे हैं, देख पीछे की तरफ रहे हैं और बैकग्राउंड भी पूरा येलो है। इट मीन्स कि ये इंसान पॉजिटिव है आपको लेकर के, लेकिन इनको जाना पड़ रहा है, इनको भी तकलीफ़ है आपसे दूर जाने का। और यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी स्ट्रॉन्ग बता रही है कि ये इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें एक अच्छे मोड़ पे, एक अच्छे पॉइंट पे जा कर के चीज़ें जो हैं शुरू हो, जिसमें कि फैमिली भी मानी हो और ये भी खुश हो, आप भी खुश हो और फैमिली भी खुश हो। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ना इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड एक चीज़ और भी चलती है इनके दिमाग में कि ये बिना बताए अगर आपकी लाइफ से आपको छोड़ करके गए हैं तो उसकी वजह से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि पता नहीं आप दोबारा इस इंसान के साथ में न्यू बिगिनिंग करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि एक बार इंसान को धोखा मिलता है तो दोबारा सोच समझ करके ही चलता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है इस इंसान की तरफ से कि ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि बॉटम है ना ये भी, तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे ये है कि कंफ्यूज भी बहुत है। पास्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ या जो भी धोखाधड़ी, एक तरीके से नहीं कहूँगी मैं धोखा, क्योंकि ये इंसान आज भी आपको लेकर के पॉजिटिव है। अगर न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे चाहता है एक नई शुरुआत करना, क्योंकि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन वो पास्ट को भी सोच करके चल रहा है, ठीक है। और अगर फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो डेफिनेटली ये इनके दिल और दिमाग के बीच की जो है ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन में है ये इंसान, कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, न्यू बिगिनिंग कैसे करूं, नई शुरुआत कैसे करूं, है ना। क्योंकि ये अपनी फैमिली को भी पीछे छोड़ करके नहीं आ सकते और आपको लेकर के भी इतना ज़्यादा फीलिंग्स है, लव है कि आपको भी ये नहीं भूल सकते। इसलिए ये इंसान फिज़िकली आपके साथ अगर नहीं है तो इमोशनली ये इंसान आपसे जुड़े हुए हैं। और आज भी ये इंसान अपने पास्ट को, जैसे कि आप हो इनके पास, तो आपको मुड़ मुड़ करके देखते हैं, ठीक है, आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, कहने का मतलब है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे देखिए। अब हम देखेंगे कि ये इंसान जो है आपको लेकर के आपसे क्या चाहते हैं, है ना। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि
अभी इंसान शायद सोच रहा है कि चीज़ें थोड़ा शांत रहें या थोड़ी दूरियां बनी रहें आप दोनों के बीच में, है ना, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई प्रेशर ना हो या कोई आर्गुमेंट ना हो, क्योंकि देख रहे हो ये अपनी फैमिली के साथ है, ठीक है, फैमिली के साथ है, लेकिन एक बेचैनी, एक सुकून जो है ना वो नहीं दिख रही है। एक बेचैनी तो दिख रही है लेकिन सुकून नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये इंसान मुझे लगता है कि तुरंत सब कुछ ठीक करने के बजाय ना, मुझे लगता है कि ये इंसान थोड़ा इमोशनली हीलिंग की तरफ है, कि अपने आप को हील कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद ये इंसान अपनी फैमिली से दोबारा बात करेंगे, क्योंकि अगेन 10 ऑफ कप की एनर्जी है। ये आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप इस इंसान की इमोशनल फुलफिलमेंट हो, हैप्पीनेस हो, लविंग कनेक्शन आपके साथ में ये इंसान चाहते हैं। अंदर से मुझे यहाँ पे ऐसी स्थिति दिख रही है इस इंसान की कि ये इंसान चाहता है कि आप दोनों खुश रहो और एक अच्छा हैप्पी फैमिली क्रिएट करो, है ना, वो चीज़ है। लेकिन उससे पहले चीज़ें हील होना ज़रूरी है। विद द स्टार कार्ड एक उम्मीद है कि चीज़ें बैलेंस में आएंगी, ठीक है, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा, आपकी फैमिली मानेगी, इनकी फैमिली मानेगी, ऐसा करके ये सोच रहे हैं, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं कि आप भी हील करो अपने आप को विद द स्टार कार्ड, और उम्मीद मत खोना, ऐसा ये इंसान मे बी मेरे थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली ये इंसान चाहता है कि जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है वो बदले, है ना। अगर अभी डिस्टेंस है, साइलेंस है, तो वो चीज़ें कम हो आगे जा कर के, ठीक है। एंड एक पॉजिटिव चेंज आए, एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिले, किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाए, ठीक है, ताकि ये आगे जाकर के आपको रोमांटिकली अप्रोच कर सके और इस कनेक्शन में एक स्टेबल और लविंग न्यू बिगिनिंग कर सके। तो ये आपसे चाहते हैं कि आप भी अपने आप को हील करो और पॉजिटिव रहो, ठीक है, और कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करो, क्योंकि स्टार की एनर्जी मैनिफेस्टेशन को भी दिखाती है। तो ये चाहते हैं कि आप भी कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करो, ताकि हम दोनों आगे जा कर के एक स्टेबल और रोमांटिक रिलेशनशिप बना सके, ठीक है। क्योंकि ये बुके है, ऑफ़र ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग दे सके, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे जो है ना, ये इंसान विद द एस ऑफ पेंटिकल, एक ये क्योंकि अपने आप में ही ये कार्ड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इंसान सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहना चाहता है कि जैसे कि बोल दिया, है ना, कैजुअली बोल दिया, बस बोल करके ही आपको खुश कर दिया, नहीं, वो एक नई और स्टेबल शुरुआत चाहते हैं। या हो सकता है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको एक मौका और दें, ताकि ये आकर के आपको ये बता सके कि ये आपको लेकर के कितना सीरियस है, ठीक है, कितने सीरियस हैं ये आपको लेकर के। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।